गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह राष्ट्र गौरव का पेपर है 2019 का। इसके पहले हमने 3 पार्ट बना दिया था, 3 वीडियो, जो कि 25-25 नंबर का था। और ये हमारा चौथा वीडियो है इस राष्ट्र गौरव 2019 के पेपर का। और हमारा 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा। और 2021 का हमने बताया था आपको, 2019 का है। और इसके पहले हमने 2021 का पर्यावरण जो बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर का हमने बताया है वीडियो बनाकर। उसके बाद 2021 का वीडियो बीए बीकॉम बीएससी सेकेंड ईयर का। इसके बाद हम अगला वीडियो बनाएंगे। और तो चलते हैं, हम देखते हैं ये प्रश्न की तरफ, जो कि 76वां प्रश्न है। और इस वीडियो का पहला प्रश्न है। तो 76वां प्रश्न है, कन्नगी कौन थी? कन्नगी कौन थी? विकल्प ए है नायिका, विकल्प बी है पुस्तक, विकल्प सी है पक्षी, विकल्प डी है अन्य। इन 4 विकल्पों में से कौन सही है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही है, कन्नगी एक नायिका थी। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 77। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच के कौन सी रेखा गुजरती है? तो विकल्प ए है कर्क रेखा, विकल्प बी है विषुवत रेखा, विकल्प सी है मकर रेखा और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 78। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? विकल्प ए है जैन धर्म, विकल्प बी है बौद्ध धर्म, विकल्प सी है शैव धर्म और विकल्प डी है वैष्णव धर्म। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है, अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 79। सूफी मत का उद्देश्य क्या था? सूफी संतों का मत उद्देश्य क्या था? तो विकल्प ए है समाज सुधार, विकल्प बी है मोक्ष की प्राप्ति, विकल्प सी है इस्लाम धर्म में सुधार और विकल्प डी है हिंदू धर्म का विरोध। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, सूफी मत का उद्देश्य था समाज सुधार। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 80। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? विकल्प ए है काशी विद्यापीठ, विकल्प बी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय और विकल्प सी है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 81। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या है? विकल्प ए है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, बी है उपाधि, सी विकल्प है पद और विकल्प डी है कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 82 है। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए है 1916, विकल्प बी है 1925, विकल्प सी है 1921 और विकल्प डी है 1918। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन 4 विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है, काशी विद्यापीठ की स्थापना
1921 में हुआ था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 83। वैदिक काल में प्रचलित नहीं था। वैदिक काल में क्या प्रचलित नहीं था? विकल्प ए है सती प्रथा, विकल्प बी है प्रदा प्रथा, विकल्प सी है बाल विवाह और विकल्प डी है सभी। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। वैदिक काल में सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह कोई भी प्रचलित नहीं था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 84। मरणासन्न राजकुमारी का संबंध है। मरणासन्न राजकुमारी का संबंध किससे है? विकल्प ए है एलोरा गुफा से, विकल्प बी है अजंता गुफा से, विकल्प सी है कार्ले से और विकल्प डी है किसी से नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। मरणासन्न राजकुमारी का संबंध अजंता गुफा से है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 85। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर है? विकल्प ए है खजुराहो से, विकल्प बी है महाबलीपुरम से, विकल्प सी है लिंगराज से और विकल्प डी है जगन्नाथ मंदिर से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर के समूह से प्रसिद्ध मंदिर है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 86। किस विजय के पश्चात अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? किस विजय के पश्चात अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? विकल्प ए है हल्दी घाटी की युद्ध, विकल्प बी है मालवा का विजय, विकल्प सी है गोंडवाना का विजय और विकल्प डी है पानीपत का द्वितीय युद्ध। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं सही होता है। इसमें से सही होता है कि पानीपत का द्वितीय नहीं बल्कि पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध के बाद अकबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 87। दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है? दक्षिण का फाटक किसे कहा जाता है? विकल्प ए है अहमदनगर किला को, विकल्प बी है असीरगढ़ का किला को, विकल्प सी है चित्तौड़ का किला और विकल्प डी है आगरा का किला। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है असीरगढ़ का किला दक्षिण का फाटक कहा जाता है। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 88। किस घटना के पश्चात असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ? कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? विकल्प ए है रॉलेट एक्ट, विकल्प बी है साइमन कमीशन, विकल्प सी है चौरी चौरा कांड और विकल्प डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगले पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 89 है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म तथा मृत्यु का क्या वर्ष था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म और मृत्यु का क्या वर्ष है? विकल्प ए है 1889 1961, विकल्प बी है 1887 1961 और विकल्प सी है 1891 1956 और विकल्प डी है 1886 1951। इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है मध्य प्रदेश में और मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 में महाराष्ट्र में इनका समाधि स्थल बना है। अगले पर चलते हैं,
प्रश्न संख्या 19। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेख जो लिखा गया था उसे सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विकल्प ए है कनिंघम, विकल्प बी है जेम्स प्रिंसेप, विकल्प सी है मैक्स मुलर और विकल्प डी है व्हीलर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। अगले 50 प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न संख्या 91। इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? इनमें से कौन सूफी संत से संबंधित है? विकल्प ए है त्रिपिटक, विकल्प बी है धम्म, विकल्प सी है खानका और विकल्प डी है जातक। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। सूफी संत से खानका संबंधित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 92। बृहस्पति देवता थे यानी बृहस्पति किसके प्रतीक थे? विकल्प ए है वर्षा के, विकल्प बी है वायु के, विकल्प सी है प्रकाश के, विकल्प डी है ज्ञान के। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प डी सही होता है। बृहस्पति देवता ज्ञान से संबंधित थे। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 93। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था? विकल्प ए है बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध का जन्म, बुद्ध की मृत्यु और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 94। शंकराचार्य का दर्शन है। शंकराचार्य का कौन सा दर्शन है? विकल्प ए है द्वैताद्वैतवाद, विकल्प बी है अद्वैतवाद, विकल्प सी है विशिष्टताद्वैतवाद और विकल्प डी है अन्य। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। शंकराचार्य का दर्शन अद्वैतवाद है। और अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 95। हीनयान का संबंध है। हीनयान किससे संबंध है? विकल्प ए है बौद्ध धर्म से, विकल्प बी है हिंदू धर्म से, विकल्प सी है सिख धर्म से और विकल्प डी है ईसाई धर्म से। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही है। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 96। यंग इंडिया किसने लिखी है? यंग इंडिया किसने लिखी है? विकल्प ए है विवेकानंद, विकल्प बी है महात्मा गांधी, विकल्प सी है लाला लाजपत राय और विकल्प डी है बाल गंगाधर तिलक। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प बी सही होता है। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था। प्रश्न 97। ताजमहल निर्मित है। ताजमहल किस चीज़ों से निर्मित है? विकल्प ए है चूना पत्थर, विकल्प बी है बलुआ पत्थर, विकल्प सी है संगमरमर और विकल्प डी है लकड़ी का। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। ताजमहल संगमरमर से निर्मित है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 98। चरक संहिता किसने लिखी है? चरक संहिता किसने लिखी है? विकल्प ए है धन्वंतरी, विकल्प बी है चरक, विकल्प सी है श्रुति, विकल्प डी है वाग्भट। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। चरक संहिता चरक ने लिखा था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 99। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है?
विकल्प ए है दयानंद ने, विकल्प बी है केशवानंद ने, विकल्प सी है विवेकानंद ने और विकल्प डी है अरविंद घोष ने। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। सत्यप्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा था। और इस वीडियो का यह आखिरी प्रश्न है और राष्ट्र गौरव का यह हमारा चौथा वीडियो है। चौथे वीडियो का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसके पहले हमने 3 वीडियो आप लोगों को बनाकर प्रस्तुत किया है। ये हमारा चौथा वीडियो है। तो देखते हैं सवा प्रश्न क्या है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? भारत के दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? विकल्प ए है अरब सागर, विकल्प बी है बंगाल की खाड़ी, विकल्प सी है हिंद महासागर और विकल्प डी है संगमरमर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से विकल्प सी सही होता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो यह हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है आज। और ये राष्ट्र गौरव का हमने 2019 का है जो 100 क्वेश्चन कराया है। और इसके पहले हमने 100 क्वेश्चन 2021 के कराया था। और उसके पहले एक हमने वीडियो और बनाया था लगभग 35-40 क्वेश्चन का राष्ट्र गौरव। लगभग 250 के आसपास हमने राष्ट्र गौरव के क्वेश्चन को आप लोगों के सामने वीडियो बनाकर प्रस्तुत किया है। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो आप उसे क्षमा करें और कमेंट के माध्यम से उसे प्रस्तुत करें जिससे हम उस त्रुटियों को दूर कर सकें। और ये वीडियो सिर्फ राष्ट्र गौरव के लिए नहीं है बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी आपके लिए है जिसमें पर्यावरण राष्ट्र गौरव पूछे जाते हैं। क्योंकि पर्यावरण के वीडियो जो बनाते हैं वह भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और राष्ट्र गौरव का जो बनाते हैं ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों में शेयर करें जिससे उनको इस वीडियो का लाभ मिल सके। नमस्कार।